अच्छा, ये रात को चलने वाला जो सीन है वो ये दिन को ही सिर्फ बनाती है बिजली? से नहीं है। तो भरा पड़ा है ये कि जितना रात भी को चलने यूट्यूब वाली पे चार्ज के ऊपर। ऑनलाइन जितने भी ये सारी ये स्कैम है, सब अच्छा, झूठ है। इसके अंदर 16 लाइनें भी होती हैं, 18 भी होती हैं और 20 भी होती हैं। इसके रेट क्या है आजकल? रेट इसका क्या आज है? दुकान वाले को रेट क्या कम इसका पड़ता है? और जो कितनी एक मसलन एक बंदा खरीदता है और उसको आप डिस्काउंट देते हैं, कितने पैसे हो तो ये काम बंदा कर सकता है? ये सोलर का साल में 50 लाख लगाता है एक बंदा, 50 लाख लगा के उसको कितने बन जाते हैं महीने के? हमने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा देखा है कि जी 1 लाख में 1.5 टन वाला एसी भी चलाएं और ये चीजें चलाएं, तो वो क्या हकीकत है? फिलहाल भाई आप ये बताएं कि जर्मन सोलर का एड्रेस क्या है और इसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या, अगर हमारे को जर्मन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खिची और आज आया हूं सरगोदा के सबसे बड़े सोलर सिस्टम की दुकान के ऊपर। बहुत बड़ा गोदाम है जो जर्मन सोलर के नाम से, और आप सब जानते होंगे कौन कौन सी किस्मों की यहाँ पे सोलर प्लेटें अवेलेबल है, और क्या जो दुकान वाला है वो अगर खरीदने आता है उसको क्या रेट मिलता है, और अगर कोई अपने घर के लिए खरीदने आता है उसको क्या रेट मिलता है। उसके अलावा कितने एसी जो है, अगर 2 एसी बंदे चलाता है, उसके अलावा साथ साथ दूसरे जो लाल पंप वगैरह और दूसरी जो चीजें चलाता है तो उसके लिए कितनी प्लेटों की जरूरत होती है, इनकी एफिशिएंसी कितने अरसे तक चलती है, ये गारंटी क्या है, बहुत सारी मालूमात हमने भाई से जाननी है। सारे रेट्स आपको बताने हैं, आजकल के दौर में कितने रेट इनके चल रहे हैं। तो चलते हैं बिलाल भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। बिलाल भाई, ये बताएं कि आपके पास अभी कौन कौन सी किस्मों की सोलर प्लेट्स अवेलेबल हैं? आजकल तो सुना है बड़ी बड़ी नई टेक्नोलॉजी की सोलर प्लेटें आ चुकी हैं। हाँ जी, ये सुनने में तो बहुत कुछ आता है कि नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हाँ हाँ। लेकिन ज्यादातर जो है ना वो यही है, क्योंकि इसका नाम है सोलर। तो सोलर का मतलब है कि इसने सूरज के साथ ही चलना है। अच्छा। ये जो चांद की रोशनी में चलने वाली बातें हैं या रात के टाइम पे, ये सरासर झूठ है। हाँ हाँ। फिलहाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। कौन कौन सी प्लेटें पड़ी हैं? अभी हमारे पास फिलहाल तो जिंको का पड़ा हुआ है माल। हाँ, अच्छा। और इसके अलावा हमारे पास जो टॉप ब्रांड है वो सारे होते हैं। कैनेडियन भी होता है, जे सोलर होता है। इस टाइम अवेलेबल जो है वो हमारे पास जिंको है और जिंको एन टाइप। चले दिखाएं कोई हमारे दोस्तों को देखने वाला दिखा देता हूँ। चले आए जी, दिखाएं। ये है जिनको जिनको अच्छा, सबसे अच्छी जो प्लेट्स हैं वो जिनको की हैं? ये 4-5 ब्रांड है हाँ हाँ। जो सबसे ज्यादा चलते हैं। अच्छा। उसमें जो सबसे ज्यादा डिमांड की जाती है वो ये है जिंको एन टाइप। ये सबसे ज्यादा, हाँ जी, इसकी डिमांड की जाती है कस्टमर की जानिब से। अच्छा। और यही वो पैनल है जिसकी सेल सबसे ज्यादा है। और इसका ये क्या, इसका ये जिंको है 590 वाट है। 590 वाट। हाँ जी। और अच्छा। इसकी जो टाइप है वो एन है। अच्छा। इसमें पहले आती थी पी टाइप, लेकिन अब पी टाइप नहीं आती। ये न्यू टेक्नोलॉजी है, एन टाइप है। और इसमें 585 वाट भी आ रहा है और 590 वाट भी आ रहा है जी। अच्छा, ये रात को चलने वाला जो सीन है वो ये दिन को ही सिर्फ बनाती है बिजली, ये वाली? नहीं नहीं नहीं, रात के चलने वाली कोई प्लेट नहीं है। है ही कोई नहीं? है ही नहीं, सिरे से नहीं है। तो भरा पड़ा है ये कि जितना रात भी को चलने यूट्यूब वाली पे चार्ज के ऊपर। ऑनलाइन जितने भी ये सारी ये स्कैम है, सब अच्छा। झूठ है, फ्रॉड है। हाँ। इस तरह की कोई प्लेट, कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई। अच्छा जी। ये सोलर है और सोलर का मतलब है कि इसने सूरज के साथ चलना है, इसने दिन को ही चलना है? दिन को ही चलना है। अच्छा। जैसे जैसे धूप खत्म होती जाएगी हाँ। वैसे वैसे इसकी एफिशिएंसी डाउन होती जाएगी, और जब धूप बिल्कुल खत्म हो जाएगी इसकी प्रोडक्शन भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपके बैटरीज पे चल सकता है या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी वापस चलेगा। पी टाइप और एन टाइप में क्या फर्क होता है वो भी बता दें हमारे को। पी टाइप जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, वो मैक्सिमम आती थी 550 वाट तक। अच्छा। तो उसके बाद ये जो पैनल है ये एन टाइप है, इसका साइज वही है। अच्छा, साइज वही है? साइज वही है। अच्छा। लेकिन इसके अंदर जो है 30 से 40 वाट का इजाफा किया गया है, और इसके अंदर ये जो सेल होते हैं इनका इजाफा है। जो पी टाइप होती है उसमें 10 सेल होते हैं या 10 लाइनें होती हैं, और जो एन टाइप है वो ये है, इसके अंदर 16 लाइनें भी होती हैं, 18 भी होती हैं और 20 भी होती हैं। ये टोटल इसके साइज के मुताबिक होती है लाइनें? ये बिल्कुल साइज जो है वो पैनल का वही होता है 90-45 जो स्टैंडर्ड साइज है, वो पी टाइप का भी यही है और एन टाइप का भी यही है। इसके रेट क्या है आजकल? रेट इसका क्या है? आज इसका रेट जो है वो है तकरीबन 30.5 रुपए पर वाट। फिलहाल भाई ये बताएं कि ये दुकान वाले को रेट क्या कम इसका पड़ता है, और जो कितनी एक मसलन एक बंदा खरीदता है और उसको आप डिस्काउंट देते हैं, कितना? अभी इस टाइम जो मार्केट की सूरत हाल है उसमें ये अच्छा। है कि पैनल में बचत नहीं है। अच्छा। जो पैनल का रेट है ना वो इस तरह से मतलब मार्केट की क्रैश कर गई है कि इसमें बचत नहीं है। मैक्सिमम 200, 300 या 400 रुपए दुकानदार को बचता है। अच्छा। तो कस्टमर को वो यही रेट पड़ जाता है, लेकिन जो दुकानदार है उसको ये है कि अगर वो बल्क में खरीदता है तो 200-150 फी पैनल उसको बचत हो जाती है। अच्छा, ये प्लेट जो है ये वाली
ये कितने की टोटल पड़ती है, कितने मसलन 14,000 15,000 कितने हाँ की है ये पर वाट इसका रेट 30.50 है। हाँ हाँ। और ये पैनल तकरीबन बनेगा 18,500 रुपए का। 18,500 का सबसे अच्छी क्वालिटी का जी जिंको ये का। सबसे ज्यादा डिमांडेड है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा हाँ जी, डिमांडेड और है। क्वालिटी भी इसी की अच्छी है। हाँ हाँ। इसके अलावा और भी ब्रांड्स हैं जो इसको compete करते हैं, लेकिन डिमांडेड जो है वो ये ब्रांड है जिनको एन टाइप। जिनको एंड। अच्छा, इसके अगर एक 1.5 टन का एसी है किसी के घर में लगा हुआ, एक उसकी मोटर चलती है, पंप चलता है, उसके अलावा फ्रिज चलती है, 2-4 पंखे चलते हैं, तो कितनी प्लेटें उसकी लगेंगी और वो उसके साथ उसको कितना टोटल कास्ट आएगी जो वो उसका घर चल पड़ेगा? तो ये जो 1.5 टन का होता है ना, 1.5 टन के एसी, साथ में 2-3 पंखे और पंप और फ्रिज। ये चीजें, इसके लिए तो अमूमन 4 किलोवाट का सिस्टम लगता है। अच्छा। हाँ जी, और अगर हाइब्रिड सिस्टम लगाएंगे तो वो तकरीबन 4 लाख रुपए खर्चा आता है उसका। और अगर आजकल जो देसी इन्वर्टर या चाइना किट में इन्वर्टर आते हैं अच्छा। विदाउट बैटरीज, जी जी। उसमें तकरीबन 2,50,000 रुपए का खर्चा हो जाता है। अच्छा, वो जो विदाउट बैटरीज वाले हैं वो सस्ते हो जाते हैं? जी वो सस्ते हैं, उसके साथ बैटरी लगती नहीं है और वो मैनुअल होते हैं, ऑटो नहीं होते। अच्छा, ये जो हाइब्रिड सिस्टम होता है वो ऑटो होता है। ये जो प्लेटें हैं इनकी कितने साल एफिशिएंसी होती है कि ये सही करंट बनाती है जिनको एन टाइप? प्लेटें जो है इनकी जो कंपनी बताती है वो तकरीबन 25 साल बताती है परफॉर्मेंस। अच्छा। हाँ हाँ। जी, और ये वक्तन फवक्तन 5 साल के बाद थोड़ी सी इनकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। हाँ हाँ। फिर 10 साल के बाद थोड़ी, और 25 साल तक तकरीबन ये इनकी एफिशिएंसी 50-60% तक रह जाती है। अच्छा, बैटरीज हैं इसके साथ जो लगती हैं, जाहिर सी बात उनकी बड़े ज्यादा रेट्स हैं, वो जी, तो जी। काफी ज्यादा महंगी हैं। तो वो क्या आप रिकमेंड करते हैं कि बैटरियों को आजकल के दौर में वो साथ लगाना चाहिए या रात को वापडा पे ऊपर चले जाएं और दिन में जनाब इसको सोलर को चलाएं? बैटरीज का ऐसा सच कोई फायदा नहीं है। बैटरी सिर्फ ये है कि वो एज यूपीएस आपका काम करती है। अच्छा। बैटरी के ऊपर आप हैवी लोड एसी, फ्रिज, मोटर, इस्त्री वगैरह नहीं चला सकते। अच्छा। तो आजकल जो हाइब्रिड इन्वर्टर भी आ रहे हैं उनके अंदर भी ये ऑप्शन मौजूद है अच्छा। कि आप विदाउट बैटरीज भी चला सकते हैं। हाँ हाँ। अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अच्छा। लेकिन मतलब अगर कास्ट के हिसाब से देखा जाए तो विदाउट बैटरी जो है वो सिस्टम सही रहता है। हाँ हाँ। और रात का जो आपका लोड है वो वापस के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए, हाँ। वो ज्यादा बेहतर रहता है। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारे जो दोस्त दुकान बनाना चाहते हैं, तो अब क्या सोलर जो है वो रहा है उस तरह का कारोबार या नहीं रहा? कि पहले से मुझे लगता है कम डिमांड हो गई है। डिमांड अभी भी मौजूद है, जरूरत अभी भी है, लोग अभी भी लगा रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन जिस तरह पहले प्रॉफिट था इसमें वो बात तो नहीं है। हाँ। लेकिन अब भी अगर कोई काम करना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि वो उसको बचत नहीं होगी या वो अपना कारोबार नहीं चला सकता। कितने पैसे हो तो ये काम बंदा कर सकता है ये सोलर का? ये मार्केट पे डिपेंड करता है अगर कि एक वो छोटे किस शहर जगह में पे बना रहा है और वहाँ के लोगों की जरूरत क्या है, डिमांड क्या है, उस पर डिपेंड करता है। उस हिसाब से वो फिर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते चले, अगर एक छोटे शहर में बनाना चाहता है तो वो कितने पैसे हो तो बना सकता है? हैं। अब छोटे शहर में बनाना चाहता है तो कम से कम 50 लाख से वो स्टार्ट करना चाहिए उसको। 50 इससे लाख कम होने पे स्टार्ट ये नहीं हो सकता। ये जो इसके डीलर से आप खरीदते हैं या डायरेक्ट इंपोर्टर से खरीदते हैं, किससे खरीदते हम खुद चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हैं? आप खुद इंपोर्टर हैं? हाँ जी, हम खुद इंपोर्ट करते अच्छा, ये इंपोर्टर से आप आगे जो जिसको माल देते हैं शॉप वाले को, आप क्रेडिट पे दे देते हैं या नकद पे ही देते हैं? हैं। नहीं, हमारा ज्यादातर तो कैश पे काम होता है, कैश पे क्योंकि इसके रेट जो है उसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ। तो इसलिए ये जो है इसका ज्यादातर जो काम है वो कैश पे ही होता है, क्रेडिट पे नहीं। 50 लाख लगा के उसको कितने बन जाते हैं महीने के? को बचत उसको कितनी हो जाती है? अच्छा वो कमा सकता है, अच्छी इनकम हो सकती है। जैसे आप कह रहे हैं 200-300 रुपया बन जाता है एक प्लेट के ऊपर। वो तो मैंने पैनल का बताया ना, तो पैनल के साथ बाकी चीजें भी सेल होती हैं, उनके अंदर मार्जिन अच्छा होता है। बाकी कौन सी हैं? जैसे इन्वर्टर है? इन्वर्टर है, बैटरीज है, फ्रेम है, एक्सेसरीज होती हैं, अच्छा। केबल्स होती हैं, वो सारी चीजें अगर वो बंदा रखता है हाँ हाँ। तो वो अच्छा है, अच्छी इनकम कर सकता है। हमने YouTube के ऊपर बहुत सारा देखा है कि जी 1 लाख में 1.5 टन वाला एसी भी चलाएं और ये चीजें चलाएं, तो वो क्या हकीकत है उसमें 1 लाख में? नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब फ्रॉड है, व्यूज के चक्कर है सारे। अच्छा। और सिर्फ वो अपनी वीडियोस वायरल करने के लिए ऐसा कुछ अच्छा, होती यही प्लेटें हैं? यही कम प्लेटें से कम हैं, भी ये जी जो 1.5 टन जो वाला है। रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है। हाँ। और वो लाख 1.5 लाख में नहीं होता। अच्छा। सिस्टम के हिसाब से जितना आपने लगाना है वो चीजें आपको पूरी करनी 2.5-3 पड़ती लाख है। रुपया लग जाता है कन्वर्ट करने। हाँ जी। जी दोस्तों, आज की ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको दी है और ये सारी रियल इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि इसमें कोई ऐसी फेक और व्यूज लेने वाली बात नहीं है। बिलाल भाई, आप ये बताएं कि जर्मन सोलर का एड्रेस क्या है और इसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या, अगर हमारे को जर्मन सोलर कॉन्टेक्ट नंबर तो नहीं है इस तरह हम देते। इसका एड्रेस जो है वो 11C सैटेलाइट टाउन पर होता है।
मेन रोड के ऊपर है, लारियाडा मेन रोड के ऊपर जी। और अगर आप में से कोई भी दोस्त रब्ता करना चाहे और इनके पास विजिट करना चाहे तो आप आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद अच्छी वीडियोस आप देख सकें। बहुत शुक्रिया।